परीक्षित जी को सहारा है और श्री सुखदेव जी के द्वारा फोटोग्राफर लगा करके आप साइड में क्या यूट्यूब चैनल है साइड में। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय के अंतर्गत स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मनोस्तु शत्रुपाया कन्या शरीरे आकोटि देवोतिषि प्रसूति रीति विश्वता। श्री मैत्री जी कहते हैं उद्देश्य शंभु मनु की महारानी शत्रुपा से प्रीवत और उत्तान पाद, 2 पुत्र और 3 कन्याएं आकुति देवहूति और प्रसूति। इनके वंश का वर्णन पुनस्तौ जनस्यैवत्या आगस्तै च हविर्भीषो जन्मनिधान विभाष्य महत्। इनमें अंगिरा की पत्नी श्रद्धा से श्री कुहूरा का अनुमति 4 कन्याओं का जन्म, साक्षात ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मा से 2 पुत्र 24 मनवंतर विख्यात। पुलस्त जी आदि अगस्त जी जठराक्ष से विश्वा एडविड़ा गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म अन्य भाव से दर्शाया गया। और इधर मुख्य विषय आता है प्रसूति मानवी दक्ष उपवे तस्या सर्ग दुहितो खोडशा अमल लोचना। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति वनंदी प्रसूति से विवाह किया और उससे उन्होंने सुंदर नेत्र वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। उससे भगवान दक्ष ने 13 कन्याएं धर्म को, 1 अग्निदेव को और 1 पितृदेव को और 1 संसार में रमण करने वाले विचरण करने वाले अवधूत देव जिनके पास जिनके गले में सर्पों की माला, कानों में बिच्छू पहने हुए ऐसे स्वरूप, ऐसी श्रद्धा शांति भाव भक्ति से जो 1 कन्या इनकी शेष बची है सती नाम की कन्या, वो भगवान भोले बाबा को सौंपी। आगे विषय भगवान के सती चरित्र की कथा बहुत ही भाव भक्ति से श्रवण करना। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मानस रामचरित मानस ऐसा रस है जिसको लगाकर ही कथा व्यास कथा कहते हैं, सभी कहते हैं। तो भरद्वाज ऋषि से कथा सुनी कैसे मिश्रा जी बोले एक बार त्रेता युग माई शंभु गए एक बार त्रेता युग माई शंभु गए सती जग जननी भवानी राम कथा मुनिवर बताई सुनी महेश परम सुखमा। भगवान की कथा, भोले बाबा को राम कथा और राम से इतना प्रेम है, उनकी कथा का ही चिंतन भोले बाबा करते हैं और उनकी कथा
राम कथा मुनिवर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। अपने सुख की अनुभूति अगर भोले बाबा करते हैं तो परमात्मा की कथा को सुन करके परमात्मा के नाम का स्मरण करके ही परम सुख मिलता है। और साथ में कथा को अकेले भी नहीं सुनना चाहिए। अगर पत्नी हो तो पत्नी को भी लाना चाहिए और पत्नी का भी भाव बनता है कि पति को भी साथ लाना चाहिए है। अगर जोड़ा से कथा श्रवण करें भगवान की तो बहुत आनंद आता है। और कहने के कारण ये है इनकी भी शर्तें जब हुई थी, जब विवाह हुआ था तो विवाह में आचार्य जी पंडित जी जो वचन सुनाते हैं तो उस वचन में ये वचनबद्ध इन्होंने वचन रखे थे कि भाई यज्ञ जप अनुष्ठान के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा जहाँ कहीं भी भगवान का कार्य हो उसमें अगर आप मुझे साथ रखें ले चले तो हम आपके बामान आए। तब मिश्रा दल के हाँ मान ले स्वीकार इन्होंने भी कहा जो वचन तुम्हारे लागू है महाराज। तो हम कथा व्यास है, कथा व्यास भाई वक्ता तो जिस समय श्री सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई अरे वो अकेले ही कराई। कहो सुनाई तो हूँ भाई दिखे। हाँ ये बात जाए भाई। हाँ चलो भाई आएंगे भाई नारायण नवमी कह दिया जाएगा। एक समय भगवान भोले बाबा बैठे हैं, ओम राम मंत्र का जप कर रहे हैं और भगवान राम को ब्रह्म मान रहे हैं। उसमें बैठी हुई मैया सती जी को भेद हो गया। कैसा ब्रह्म है जिसको आप ब्रह्म मान रहे हैं वो आज एक पत्नी के वियोग में घूम रहा है, बनवन में घूम रहा है। जिस समय श्री राम नरलीला कर रहे थे सीता जी को ढूंढ रहे थे, गली गली जगह जगह ढूंढ रहे थे, पेड़ों पत्तों से पूछ रहे थे और रो रहे थे। पत्नी के वियोग में पति बहुत रोते हैं, आज भी रोते हैं। जिनकी पत्नियां चली जाती हैं मैके चली जाती है तो रोते हैं भाई क्या करें। तो हालांकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है ऐसी बात भाई। तो विचार आ गया ये कैसे ब्रह्म है जिनको आप मानते हो, भेद आ गया। परमात्मा पर भेद नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रह्म जीव का मिलन होते ही ब्रह्म पहचान जाता है कि आप किस वेश में हैं, कैसे हैं। सीता जी के वियोग में रो रो कर राम जी घूम रहे थे। हे मधु करते ढूंढ रहे हैं, पेड़ों पत्तों से पक्षियों से सबसे पूछ रहे हैं कि देखो ढूंढ रहे श्री राम, देखो ढूंढ रहे श्री राम, सीता न कहीं पाई। देखो ढूंढ रहे श्री राम कहीं पाई। भटके राम कहीं सीता न कहीं पाई।
मगर सीता न कहीं पाई। और भगवान जय हो। इधर ये पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इधर सीता का ही रूप रख करके सती जी जाकर और सीता का रूप जग करके आगे आगे चलने लगे। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप आगे हो चले पंत के जेहि आवत नरहूत। और भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, इधर सती जी सीता का रूप बनाकर आगे चल रही है और मनुष्यों के राजा राम इधर सती जी को देख रहे हैं, चकित हो रहे हैं। और लक्ष्मण जी भी चकमका रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लक्ष्मण तीन उमाकृत बेशा अचकित भय मृग हृदय निषेधा। चकमका रहे हैं और प्रभु से पूछने के लिए भाव जागृत कर रहे हैं कि हे दीनानाथ, हे स्वामी, क्योंकि जो लक्ष्मण है वो राम को सब कुछ मानते हैं। मोरे सबय एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्जामी 12 निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। अपने जो भाई को पिता भी समझते हैं, स्वामी भी समझते हैं और उनके पैरों के उनकी रजधूल भी समझ अपने को स्वाराधार करते हैं और माता सीता को मां मानते हैं। ऐसा देवर भी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने अपने मैया के चरणों को ही देखा कि मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे मैया के कान नहीं, और मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। और माता के लिए भी भाव दर्शाया है कि ऐसी भाभी भी होना चाहिए, ऐसा देवर भी होना चाहिए। कैसे कि माँ की ममता माँ से मांगे और मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह, भाभी मांगे देवर एक पुत्र मिले राघव की तरह, एक पुत्र मिले कान्हा की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। और मुझे पुत्र मिले कमल की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर
करुणानिधि अंतर्यामी मुझे पत्नी मिले चंदा की तरह और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। और पुत्र मिले कमल की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। बोले भगवान की जय हो। और थोड़ा थोड़ा ही आनंद बैठे भक्त इधर लक्ष्मण जी प्रभु राम के प्रभाव को जान रहे। शती कपट जानो सुर स्वामी और शवोदर्शी स्वयं तर जावे। इस संसार सागर में जो परमात्मा है वो सबको देख रहा है, सब में है और सबको देख रहा है। ऐसा नहीं है कि सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अब जैसे ही राम जी के सन्मुख सती जी पहुंची, एक नकली रूप होता है, एक असली रूप होता है। नकली रूप जिसने बनाया तो वो नकली रूप में जब आता जिस वेश में आएगा तो उसको एक अंदर से डर होगा। इधर जैसे प्रभु राम ने देखा तो देख करके क्या कहा, बोले जोरी पाने प्रभु कीने प्रणाम। चले जाओ कोई बात नहीं। और पिता समेत लीन निज नामो कहे बहोरी कहा व्रत के तू विपिन अकेले फिर हो क्यों है तू। हे माता तुम अकेली कैसे हो, बाबा कहा। भक्त जैसे ही कहा अब तो ये छटपटाई सीता को रूप रखे सती जी और माता कह दिया। अब तो इनको ये है कि इधर हमने अपने पति पर विश्वास नहीं किया। जो पत्नियां अपने पति पर विश्वास नहीं करती है तो आगे क्या होगा। और इधर जो भगवान राम है इनको हमारे पति जो है वो ब्रह्म मानते हैं और उन ब्रह्म से हमने भेद किया है। तो सती सकोच शिव जी के पास तो जा रही है कि राम वचन मृद गुण सुने अति सकोच सती सवित महेश पही चली हृदय पद सोच। हृदय में वेदना लेकर के अब सती जा रही भगवान शंकर के पास और भोले बाबा सब कुछ देख रहे। ऐसा नहीं है, शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मनुष्य नावत सीता, जिनको सारा संसार नमता है, देवों के देव महादेव है, तो उनकी दृष्टि में चराचर का कोई प्राणी कोई जीव ऐसा नहीं है जो दिखाई ना देता हो। तो इधर अब ये इनके अंदर विचार आया है, जा तो रही है कि अब हम भोले बाबा को क्या बताएंगे। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी और अपने पति पर विश्वास नहीं किया तो निज अज्ञान नाम पर आना। और इधर पीछे भी देख रही, कहीं भोले बाबा तो नहीं देख रहे हैं। ऐसे कोई चोरी करे तो चोर वो होता है तो वो विशेष करके इधर उधर देखता है, लेकिन देखने वाला तो परमात्मा है, वो सब जगह देख रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो फिर चितवा पाचे प्रभु देखा शहीद बंधु सुंदर वेशा जाचित वहिता प्रभु आसीना सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा।
देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। भक्तों इधर अब भोले बाबा के पास पहुंच गए। सती जी जैसे पहुंची, अब ये बताओ जब सती जी झूठ बोली, सती जी जैसी झूठ बोल गई तो अब इनकी कोई गिनती है? अब ज्यादा नहीं बोलना है भाई, क्योंकि ये संख्या हमारे कथा में, हमारे का हर वक्त कथा में ज्यादा होती है, ऐसी बात नहीं। तो झूठ बोलने के लिए सती जी झूठ बोल गई। तो सती जी ने शिव जी से झूठ बोला। व्यास जी ने दर्शाया, व्यास श्री गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने भी दर्शाया कि कौन परीक्षा लीन गोसाई। पूछा कुछ तुमको मिला, तुम्हें प्रभु के दर्शन मिले? तो ये झूठ बोल गई। कौन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी लाई। तो भगवान शिव ने देख लिया, बोले तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने, भोले बाबा ने देख लिया कि तुमने मेरे माता, जिनको मैं मां मान रहा हूं, सती जी, सीता जी को, उनका तुमने रूप रखा है। तो अब शिव जी को भाव आ गया, जैसे जिसको आप मां मानते हो और आप उस माता के रूप में जब आ गई, तो अब मुझसे अगर ये शरीर, ये भोले, ये शिव अगर तुमको प्रेम करता है उस भाव में, तो ये अन्याय होता है। तो परम पुनीत न जाए तजी, किए प्रेम बड़ पाप हो जाएगा। इसलिए अब ये शरीर क्या है मिश्रा जी, तो कोई बात नहीं है। तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा, अश्वमिरथ राम हृदय अश पावा। परमात्मा जिसको मैं ब्रह्म मानते हैं, राम मानते हैं, हमारे गुरु और पिता, बड़ा भाई एक क्षमता, माता और गुरु माता और बड़ी भाभी एक क्षमता। उस विषय पर अगर आ गए हो, आ जाना बहुत कठिन विषय बात है। अब ये शरीर अगर तुम माता का रूप है, माता का स्थान होता है पुत्र के सन्मुख, अब पत्नी का स्थान है दाएं बाएं बैठी है। सन्मुख होकर के पत्नी को पति के सामने भोजन करना माता का रूप बन जाता है, आगे सामने सामने। और ये भी शास्त्र में लिखा है, अपना जूठा अगर खिलाएंगी आप अपने पति को, तो उसमें कई पुराणों में मिले हैं, कई पाप हैं। अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए और सन्मुख होकर के भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो भोले बाबा का विचार आया, क्या आया मिश्रा जी, कि ये तम सती भेंट मोहि नाही, संकल्प की मन मानी। भक्तों इधर सती जी का हृदय भी जलने लगा, क्यों? इन्होंने अपने पति की नाबात मान करके अब उसका पश्चाताप करने लगी सती जी। और इधर भोले बाबा चल देते हैं वर्णत पंथ विविध इतिहासा, और विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पहुंचकर इतिहास पुराण की कथा सुना रहे हैं। और इधर आगे कथा
बहुत ही भाव से मनोवालिनी कथा भगवान शिव और सती चरित्र की है। एक समय की बात है, सब देवता दिग्पाल राजा दक्ष की सभा में देवों में बैठे हैं और उसमें बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को पिता मानते हैं, पिता है दक्ष के, और विष्णु को स्वयं परमात्मा स्वामी मानते हैं, और इधर जो भोले बाबा हैं ये तो उनके दामाद हैं। अच्छा, दामाद का फर्ज है अपने ससुर पिता तुल्य होते हैं तो उनका उठ करके सम्मान करना। सभा में बैठे हुए शिव ने मन में ही प्रणाम कर लिया, और मन में प्रणाम करने पर उसका प्रणाम स्वीकार नहीं किया राजा दक्ष ने। तो राजा दक्ष क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि हे अवगणदानी, क्या क्या सत्य कहे। अच्छा, दामाद अगर कैसा भी हो, तुम्हारा दामाद हो, तो उसके लिए असत्य बोलना भी उचित नहीं, और दामाद भी हो कैसा है जिसको संसार होता है, और उसके गण जो है वो भी कोई साधारण गण नहीं है। तो कहा, हे अवगणदानी, तुम्हारे सब गण सब पाखंडी हो जाए, सबके सब पाखंडी हो जाए। ऐसे नंदी जी ने श्राप दक्ष प्रजापति को दे दिया कि तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। अब तो संभाषण होने लगा, तो संभाषण होने पर भक्तों क्या हुआ, अब भोले बाबा को विचार आ गया, अब यहाँ तो भाई ससुराल का मामला, तो अब यहाँ थोड़ा यहाँ से चल दिया। तो इधर प्रांगम निशंके मृदृष्टा नाभस्तर्धनाभितो उवाच वाम चक्षुरार्धीर्ष दहे त्रिवा। का तुम्हारा मारा दक्ष का अपमान के अंतर्गत इधर अब संभाषण हो गया, अपमान हो गया, तो इधर नंदीश्वर ने ब्राह्मण कुल के लिए श्राप देकर बर्दाश्त नहीं किया, इधर भृगु जी ने शाप रूप ब्रह्मदंड दे दिया। तो शिव भक्त भक्तों ने सब शास्त्रों के आचरण करने वाले कह दिया कि सब पाखंडी हो जाए। नष्ट सोचा और विद्धो जटा समाधि धारणा, इस तरीके से भक्तों क्या हुआ, संभाषण होने लगा। यहाँ से चल देते हैं कुछ समय के उपरांत। अब एक बहुत बड़ा राजा दक्ष ने यज्ञोत्सव रचा। उस यज्ञोत्सव के अंतर्गत भक्तों क्या हुआ, सबको निमंत्रण दिया। सबको निमंत्रण देने के बाद निमंत्रण केवल दामाद को नहीं दिया। जैसे कोई यज्ञ हो, उस यज्ञ में घर में भंडारा हो, यज्ञ हो, तो उसमें हमारे मान्य पक्ष के लोग विशेष सम्मानित किए जाते हैं। दामाद है, भांजे हैं, जो भी है, भोजन व्यवस्था सबके लिए होती है, और जो जैसा होता है दक्षिणा वाला, तो दक्षिणा दी जाती है, उसको उस तरीके से आसन दिए जाते हैं। तो भक्तों इधर भोले बाबा के पास सब जितने भी देवता जिनके पास जैसा कुछ वाहन है वो निकल रहे हैं, और इधर भोले बाबा समाधिष्ठ हैं। प्रजापते सतुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल, और वयम चतत्रादिशेराम बामते यथार्थ मामी विबुधा बचते। सती जी ने कहा
ये बोले बाबा ये बीमार कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो इनको भी बताओ ये सब कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने के आराम से राम राम करो, बैठो, शांत रहो। सबके सब जा रहे हैं और सब देवता किस तरीके से जा रहे हैं कि किन्नर नाग तीर्थ गंधर्वा समेत चले सुर शर्मा और विश्व विरंच महेश बिहारी चले सकल जान इधर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए नारद बाबा आ रहे हैं। नारद बाबा ने इधर आकर के और सब कुछ बता दिया और बस इनका काम है ये बताने के बाद चल दिए। अब तो ये जैसे मैके में कोई निमंत्रण हो और बुलवा ना आवे, फिर भी विचार आता है कि मुझको जाना बहुत जरूरी है। और अगर निमंत्रण आ जाए तो भैया 15 दिन पहले तैयारी चालू हो जाए कि का ले का करिए, हमें का पहनिए है, तैयारियां चलनी लगती हैं। मैके की खुशी अलग होती भाई। और उधर मायके में सब बहने जाए, बुआ मौसी फफुआ सासा जलका आकार सब भाई। हमारे भी लगभग 84 सराजे हैं और 9 हमारे ससुर की सगी बहनें 9 है। कोई दुर्गा देवी नाम, कोई जया देवी, लिखर सब 9 देवी, 9 फफुआ सासा 84 क्लियर सराजे। और गाँव में मधुआपुर में ससुराल है, तब जिस गली घुस जाए सब सराजे हैं। पंडित जी जल्दी जहाँ पहुँच पावा ऐसे ही राखो। तो भैया मैके की तैयारियां सब चल रही हैं, सब जा रहे हैं। ये सब मालूम हो गया तो सती जी भोले बाबा से कह रही हैं, सती बिलोके भ्यो विवाना और जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदी करें कल्याणा, सुनत सबम झूठे पुण्य ध्याना। सती जी ने कहा तुम तो ध्यान में बैठे रही हो, अब उनको निमंत्रण नहीं, क्या करें भाई, जिसको निमंत्रण हो उसे खैर जीवो नहीं चाहिए। अब भोले बाबा आई था, उनका निमंत्रण नहीं कैसे जाए, और भेजना भी उचित नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। मैके में दो ऐसे कार्य होते हैं, एक भाई दूज और एक रक्षाबंधन। इसमें खैर बिना बुलाए भी, और इधर भतीजा हो जाए तो भी बिना बुलाए पहुंच जाओ। इसके अलावा जहाँ पति का अपमान हो तो उस पत्नी को उस जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे मैका हो चाहे जहाँ दुनिया का स्थान हो। ठीक बैठो, उस जगह नहीं जाना चाहिए। तो भक्त इधर वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए नारद बाबा कह के चले गए। 4 लाइन भगवान नाम का संकीर्तन। इस श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
अब भैया राज हट, बाल हट और दिया हट हट करके हमको जाना है, बिना निमंत्रण जाना है। तो जब भोले बाबा नहीं रोक पाए हैं तो हमारे आप में क्या सामर्थ्य है। जब उनके हट के आ गया, जब भोले बाबा ही हाथ मान गए, जाओ भाई। जो महेश मोहि आए सुदेही, कछ दिन जाय नहीं विषेही। और ये भी जानते हैं भोले बाबा कि सती तुम जाओगे और जाने के बाद ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, क्योंकि तुम में सतीत्व है और तुम मेरा अपमान नहीं सह पाओगे। ये भी जानते हैं। इधर भोले बाबा को अपनी पत्नी के लिए कष्ट भी है और मना भी नहीं कर पाता, क्योंकि पिता भवन उत्सव परम प्रभु आय सुहोय। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर ते कनशो। शिव कहा सती कहो नीक मोरे मन भावा, ये अनुचित नहीं न्योत पठावा। दक्ष सकल निष्ठा बुलाई, हमरे बैर तुम्हें विसराई। जो दक्ष ने तुम्हारे पिता ने उससे बैर लिया है, उस बैर के लिए सबको निमंत्रण दिया है और वहां मेरा आसन नहीं होगा, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। लेकिन सती जी उस विरोध पर उदक विरोध मान, जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण हो। जहाँ आपका अपमान होता हो वहाँ आपको जाना उचित नहीं है। शिव जी ने अपने मुख्य गयों के साथ सती जी को भेज दिया। जय हो भगवान इस कन्या का कल्याण करे, माता रानी खूब बल बुद्धि और शिक्षा प्रदान करे। कहीं देखा हर जतन मोह और रहे न दक्ष कुमार। और दिए मुख्य गण संग तबो विदा कीन त्रिपुरार। गाँव के साथ अब जा रही है सती जी। अब भैया जिसका निमंत्रण नहीं है, अब बहनें जो है उनके सबके पति संग हैं। अकेले जब जाओ तो उतना फिर अच्छा भी नहीं लगता है। दोनों लोग जोड़ा से जाओ, कहीं भी यात्रा करो, ससुराल जाओ तो उन्हें जीजो आए जीव आई भाई, अलग बात। अरे हालांकि मिश्रा जी हमारे जाते हैं, इनकी ससुराल जा तो ये दोनों लोग जाते हैं यार। इनकी सारी भी खैर है 9 है साली लगे है जो ज्यादा मचा है। अच्छा 7 साली है और 9 समाज हैं। 7 है पर्याप्त है व्यवस्था। तो जब पहुंची है बोले पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता का और आगे की गाली क्या कह रही है। सादर भली मिली एक माता भगनी। अरे आराम बोलिए भगवान भगवान की भक्तों। इधर एक माँ ऐसी है संसार में, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसको अपने जैसे पुत्र या पुत्री मिलता है तो हृदय से लगा लेती है। और पिता क्रोध में है, दक्ष क्रोध में है कि बिना निमंत्रण आ गई, उसकी आस्था बिगड़ गई है। लेकिन माता तो कुमाता नहीं हो सकती है, माता ने सती को हृदय से लगाया। और इसकी जो बहनें हैं तो बहनें देख करके मुस्कुरा रही है, क्योंकि इनको बुलाया नहीं गया, उनका भाव अच्छा नहीं है। भगिनी मिली बहुत निष्काम।
दक्ष ने कछ पूछी कुशलता। दक्ष ने कुछ नहीं पूछा कि बेटी तुम कैसे आई, कितनी देर में आ पाई, क्या हुआ। और सती विलोक जरे सब गाता। इधर सती जी, जैसे सती जी ने देखा, चारों जगह देखा तो यही देखा कि हर स्थान पर सबका भाग है, सबको आसन है और हमारे पति का कोई आसन नहीं। अब ये जत विजग दारुण दुख नाना, सबसे अधिक जात माना। इनको अपना अपमान सह न सका तो सी उपमान न जाई गई। सही हृदय न होय प्रमोद, शकल सभय हट हट तब बोली वचन सकोद। क्रोध आ रहा है और क्रोध में आकर के अब सती जी के अंदर विचार आ गया कि अब ये शरीर को रखना नहीं है, क्योंकि इस शरीर में अपमान हुआ है। तबागतम तत्र तमागतम तत्र ना कष्ट ना दियद और विवाह नितम यज्ञ कृतो भयांजना ऋतेश्वरस्य जननी च साधना प्रेमाच कुंडम परशोधया। अपार क्रोध आ रहा है सती जी को। भागवत में सुंदर श्लोक व्यास जी ने लिखा, नायश्च लोके अस्तासितायना विप्रः स्वरिष्टा विप्रो देवभूतम प्रियात्मना तस्मिन् देह भूतम प्रियात्मनम तस्मिन् स्मृता आत्मनि मुक्त वैरकै रीते भवन्ति कतमा प्रतीक पयेत। कि शंकर को क्या बताएंगे, संसार में देह को छोड़ना है, इस आत्मा को, इस शरीर को छोड़ना है। जो तो रखते हेते हेतु परधरि चंद्रमाल रखते। अस कई जोग अधीन तन चारा भयो सकल बकहाता। एक शाला में कूद करके अपना शरीर को जला दिया। अब तो हाहाकार हो गया। समाचार सब शंकर पाए। जैसे शिव जी को समाचार मिला, अब शिव जी को क्रोध, अपार क्रोध आ रहा है। हाहाकार मच गया। और जैसे शिव जी को मालूम हुआ कि सती जी ने शरीर को छोड़ दिया है, तो इन्होंने झट से क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के एक जटा को उखाड़ा और जैसे पृथ्वी पर पटका तो 49 पवनों के साथ भूमंडल में धूल को उखाड़ते हुए, वृक्षों को उखाड़ते हुए पृथ्वी पर हाहाकार मच रहा है। वीरभद्र कर कोप पठाए, समाचार तब शंकर पाए। वीरभद्र हाहाकार करके खड़े हो गए, बताए प्रभु आज्ञा दीजिए। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, तक्षण जाकर के उस अहंकारी पापाचारी दुराचारी जिसने मेरा अपमान किया है और मेरी पत्नी उस यज्ञशाला में और उस समाज में जो भी जितने जिस लायक थे, वयोवृद्ध थे, चाहे हमारे साधु हो, चाहे कोई हो, चाहे पिता तुल्य हो, सबको उस तरीके से वहां जाकर के तत्क्षण दंड दे दो। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। जग विध्वंस चाहे तेहि कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भगवान की भक्त जाकर के वीरभद्र ने तत्क्षण सर से धड़ करके अलग कर दिया और स्वाहा कर दिया यक्षता। इधर यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया। भवो भवान्या निधिम प्रजापते
रसकृत्याम अवगम्य नारदात सौपार्श सैन्यं चातद्धुर सुरभि विद्रावितं तोमापार मागधे। और इधर हाहाकार मच गया। सारे ब्रह्मादि देवता जब दक्ष का सर कट गया, शस्त्रई शार्वितई मन विरंशी वचा हरा विस्मयं परमात्मनो दग्धो पशुपति शिर। वीरभद्र दक्ष का सर काट करके भोले बाबा के पास लौटा। अब ब्रह्मादि देवता संपूर्ण ब्रह्मांड के चराचर के जितने देवता है सब देव ब्रह्मादि देवता कैलाश पर्वत श्री महादेव को मनाने के लिए पहुंचे कि अब यज्ञ को कैसे पूर्ण किया जाए। खुद का वाहन है और आराम से प्यार से अच्छे ड्राइवर के साथ में छोटू जी दोनों गाड़ी चलाने वाले आराम चले जाना भगवान। विराम होने पर ही जाओ कोई कार्य है ठीक बैठो भगवान पानी पी लो। इनको भाई दूर से आए बड़ा पानी पिला दो। डिस्पोजल गिलास से अयोध्या से आए आचार्य जी। तो भक्तों सब मनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भवानी के स्वामी बरकामी श्रीजता विराज श्री गंगा नयन शुचि गंगा मधुहरे गले माला धारी सृजत नखपाली सतिकरा कृपा की जय शंभो मम दुरित दुख्या दुख हरे। बोले पार्वती पति भोलेनाथ की जय। इधर जब कैलाश पर्वत पर अब भोले बाबा तो भोले बाबा है, इनको क्रोध भी आता है और सरल भी है, प्रेम भी है। अच्छा विचार करना इनके परिवार में कितना प्रेम है। ध्यान से सुनो, भोले बाबा का जो मंदिर है उस मंदिर में भगवान शिव जी है तो उनके पास क्या है सर्प है। ध्यान से सुनना। और इनके पुत्र जो साथ में गणेश जी हैं उनके साथ क्या है चूहा है, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद जो कार्तिकेय जी हैं उनके पास मयूर है और इधर माता पार्वती है देवी है उनके साथ में क्या है सिंह है। इधर नंदीश्वर बैल है। इसके बावजूद ना तो सर्प चूहा को खा रहा है और ना सर्प को मयूर भक्षण कर रहा है और ना सिंह भी धाड़ मार रहा है बैल पर। बैल होने पर भी इनके परिवार में समानता है। तो प्यारो कथा श्रोता बंधु हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी बैठे हैं इस तरीके से परिवार में समानता विषय है। अब इधर दक्ष की यज्ञ की पूर्ति करानी है तो प्रजापते दंतशीरो भवत् श्री मुखाशिरा मित्र चक्षो से चेतो भागम सोमई शोभगा। बकरे का सिर लगा करके दक्ष की यज्ञ पूर्ति हुई। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले भक्त और भगवान की जय हो। 4 लाइन भगवान नाम का संकीर्तन और सीधे भक्त की और भगवान की कथा इतनी परम पवित्र कथा है वो आपको सुनने को मिलेगी। हेलो।